दोस्तों 1992 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खुदा गवाह का ये सीन तो आप जरूर देखे होंगे, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच अमिताभ बच्चन और किरण कुमार के बीच बहुत ही भयंकर वाला गोलीबारी होती है। और इस गोलीबारी में बहुत सारे घुड़सवार जो है मारे जाते हैं। और इस घुड़सवार को जो गिरते हुए उस पहाड़ी में दिखाया गया था, आखिर ऐसे सीन की शूटिंग कैसे किया गया था वो भी बिना वीएफएक्स के, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दरअसल दोस्तों ऐसे सीन को शूट करना 1992 के जमाने में इतना भी आसान काम नहीं था। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे मनोज देसाई साहब, उन्होंने इस सीन को शूट करने के लिए ऐसे तो कई खतरनाक स्टंटमैन को लगाए थे, क्योंकि जो भी आप स्टंटमैन देखते हैं या जो भी घुड़सवार देखते हैं वो सारे के सारे घुड़सवार जो है कहाँ के थे, खुद अफगानिस्तान के थे, जहां पर ये शूटिंग हो रहा था। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर घोड़े को दौड़ाने वाले जो सीन देखते हैं, ये सीन दोस्तों शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है कभी भी ऐसे पथरीली वाले जगहों पर शूटिंग नहीं किए थे। अब आप कहेंगे कि भैया इससे पहले शोले वाला मूवी तो शूटिंग हुआ था, वहां भी तो पथरीली वाला इलाका था। तो दोस्तों ये पथरीली बिल्कुल अलग वाला था, और अफगानिस्तान में जहां पर घोड़ा दौड़ाते हुए देख रहे हैं, ये पथरीली वाला बिल्कुल अलग वाला जगह है। तो इसीलिए दोनों जगह की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर पहली बार जो है अमिताभ बच्चन घोड़ा को दौड़ा रहे थे। उनसे होता क्या था कि जैसे ही घोड़ा को दौड़ाने का प्रयास करते थे, बार बार या तो घोड़ा गिरता था या घोड़ा से पहले वो खुद गिर जाते थे, लेकिन सीन जो है परफेक्ट नहीं हो पाता था। इसीलिए ऐसे सीन को शूट करने के लिए मनोज देसाई साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने गजब का तरकीब लगाया था। वो तरकीब क्या था कि पहले उन्होंने क्या किया कि किरण कुमार को और अमिताभ बच्चन को कई बार प्रैक्टिस करवाया, और फाइनल में जब इनको टेक करना था तो फाइनल में वो टेक नहीं कर पाए थे, तो उनके डबल बॉडी के साथ तब जाकर ये सीन को शूट किया गया था, जहां आप घोड़े को गिरते हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये सीन देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसे सीन की शूटिंग आखिर कैसे किया गया होगा, वो भी पथरीली वाला जगह पर, क्योंकि सीन में तो बड़ा बड़ा पत्थर लग रहा है कि घोड़वा जैसे ही गिरेगा तो घोड़ा का भी चोट लगेगा और घुड़सवार को भी चोट लगेगा। तो दोस्तों ऐसे जगह पर घोड़ा गिराने के लिए एक विशेष प्रकार के टेक्निक का यूज जो है इस मूवी के डायरेक्टर मनोज देसाई साहब करते थे। वो टेक्निक कौन सा था? वो टेक्निक क्या था कि जहां जहां पत्थर वाला देखते हैं, जहां घोड़ा को गिराना होता था, वहां पर से पत्थर हटा दिया जाता था और वहां रेतीली वाला जो मिट्टी है ना वो डाल दिया जाता था, तब उस पर घोड़ा गिराया जाता था। ऐसे आपको देखने में दूर से लगता था क्या कि नहीं पत्थर पर गिर रहा है, क्योंकि सारे के सारे शॉट क्या थे, डिस्टेंस से लिया गया था। पास वाला तो शॉट था नहीं जो आपको रेतीली दिखेगा, इसीलिए आपको ऐसा भ्रम हो रहा था। इसी तरह से दोस्तों इस सीन में जहां आप अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को घुड़सवार वाले रेस करते हुए देखते हैं, दोस्तों ये रेस वाला सीन को शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम था। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मुश्किल भरा काम क्यों था? तो दोस्तों मुश्किल भरा काम इसीलिए था क्योंकि अफगानिस्तान के पथरीली वाले इलाकों में इस तरह से घुड़सवारी करना इतना भी आसान काम नहीं था। इस सीन में जो आप डैनी साहब को, अमिताभ बच्चन को, श्रीदेवी को देखते हैं, ये तीनों के तीनों तो इंडियन है, और भारत में उस तरह का पथरीली वाला इलाका नहीं है, जबकि अफगानिस्तान जो है वहां पर पूरा पथरीली वाला इलाका है। और जो पीछे आप बहुत सारे स्टंटमैन देख रहे हैं घुड़सवार वाले को, वो सारे के सारे अफगानी लोग हैं। इसलिए वो लोग के लिए इस सिचुएशन में घोड़ा दौड़ाना तो बहुत आसान था, लेकिन श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए सीन को शूट करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम था। इसी तरह से इसमें जो आप एक खेला दिखाया गया है, जिस खेला का नाम दोस्तों बुजकाशी खेला है, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। इसमें क्या किया जाता है कि मरा हुआ बकरा को छीनने के लिए लोग आपस में लड़ाई करते हैं, और उसी दृश्य को इस सीन में फिल्माया गया। दोस्तों खुदा गवाह भले ही बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म था, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी में काम करने के लिए शुरुआत में श्रीदेवी तैयार नहीं थी। श्रीदेवी को मनाने के लिए अमिताभ बच्चन जो हैं एक बहुत बड़ा ट्रक से गुलाब का फूल भेजे थे, और उनके ऊपर हजारों फूल गिराए गए थे। कहां पर? जहां वो फिल्म के गाने की शूटिंग कर रही थी, यानी कि मुंबई के स्टूडियो में। उनको लगा कि ऐसा स्वागत करेंगे तो श्रीदेवी इस मूवी में काम करने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। श्रीदेवी जो है इस मूवी में काम करने के लिए राजी नहीं हुई।
अब अमिताभ बच्चन को टेंशन आ गया कि भैया हम तो चाहते हैं कि किसी भी हालात में काम करे तो सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी ही काम करे। तो श्रीदेवी से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट और मिन्नतें जो हैं किए थे अमिताभ बच्चन और कहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो श्रीदेवी ने कही कि भैया आप खुद देखिए कि आपको खुदा गवाह मूवी में कितना बड़ा रोल है और उसके मुकाबले जो एक्ट्रेस यानी कि मुझे जो रोल दिया जा रहा है वो इतना छोटा सा रोल है, बताइए कैसे एडजस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करना होगा। तो श्रीदेवी ने कहा कि हम आपके सामने एक शर्त रखते हैं, अगर उस शर्त को आप मान जाएंगे तो हम इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ठीक है आप अपना शर्त बताइए। तो उन्होंने एक शर्त बताया था, कहा था कि इसमें जो माँ और बेटी दोनों का जो किरदार है, दोनों किरदार हम खुद करेंगे तभी हम इस मूवी में काम करेंगे। अंततः अमिताभ बच्चन और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे मनोज देसाई साहब, उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, मजबूरन श्रीदेवी का ये चैलेंजिंग वाला जो ऑप्शन था वो मान गए और उसके बाद श्रीदेवी इस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गई। बाद बाकी आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि मूवी ने उस साल का सारे रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया था कमाई के मामले में। ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।